लास्ट वीक मैम, वो मेरी पहली अपीयरेंस थी कोर्ट के अंदर लास्ट वीक जब मैं आया। हाँ जी। यू सेड दैट टुडे एवरीवनस राइट टू फाइल रिप्लाई इज क्लोज्ड। यहाँ पे 3-4 लोग थे जो कि चिल्ला रहे थे कि हमारे को दे चिल्ला दीजिए। नहीं रहे थे, प्लीड रिक्वेस्ट कर रहे थे। रिक्वेस्ट प्लीड कर रहे थे। मेरे पे क्यों चिल्लाएगा कोई? नहीं नहीं, प्लीड कर मैं रहे चिल्लाने भी नहीं दूंगी किसी को। थे। प्लीड कर रहे थे, सॉरी मैम, सॉरी। प्लीड कर रहे थे कि हमें रिप्लाई फाइल करने का टाइम दे दीजिए। सो तुषार जी खड़े हुए, उन्होंने इन लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट किया इस कोर्ट को कि मैम 1 हफ्ते का टाइम और दे दीजिए, एंड दिस कोर्ट वाज काइंड एनफ टू ग्रांट देम 1 वीक्स रिप्लाई ऑन मिस्टर तुषार मेहताज। They say, now just say this also. Say this also. He states that this court was inclined to close the right to file reply on the last date of hearing itself of several accused persons while they were shouting in the court that they should be given time. प्लीडिंग कर दीजिए मैम। शब्द तो तीन मैम आपने ठीक कर दिया मेरे को, शब्द मैम पहली बार आया हूँ मैं कोर्ट में, आई एम नर्वस। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप कभी ना आए। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पे एक पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में काफ़ी अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं। उनका दोष इतना था कि उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट की एक जज साहिबा के खिलाफ में अपनी बात रखी और जुडिशरी में फैले हुए करप्शन और भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने एक इतिहास रचते हुए बताया। उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई कि दिल्ली हाई कोर्ट में बैठे अपने सामने जज साहिबा को उनके मुंह पे कह दिया कि आपके ऊपर मुझे विश्वास नहीं, क्योंकि आप बीजेपी और आरएसएस के कार्यक्रमों में हिस्सा लेती हैं, आप उनकी सोच को समर्थन देती हैं, तो मुझे आपसे इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं दिखी है। इसमें साथ में उन्होंने कहा पिछले जितने भी हमारे केस, हमारी पार्टी के नेताओं के केस आपके यहाँ आए, उनमें से किसी को भी सकारात्मक तरीके से आपने नहीं देखा और आपने हमेशा हमारी याचिका को खारिज किया है। आप संघ और बीजेपी की नीतियों से प्रभावित हैं और हम उन नीतियों के खिलाफ में हैं। पूरी तरीके से हमारी सोच आपकी सोच से मैच नहीं करती है, मिलती नहीं है। यही वजह है कि हम और हमारी पार्टी को आपसे न्याय की उम्मीद नहीं के बराबर है। बात तो सही है कि पिछला अभी आप 5-7 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि किस तरीके से न्याय व्यवस्था में, न्यायपालिका में कुछ लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने राजनीतिक दबाव में आकर सत्ताधारी दल के प्रति अपनी आस्था जताते हुए बहुत सारे फैसले विपक्ष के खिलाफ में दिए और सत्ता को फ़ायदा पहुंचाया। उनमें चाहे वो रंजन गोगोई हो, सीजेआई, उनकी बात कर लीजिए, राम मंदिर बाबरी मस्जिद कांड में उस फैसले को सुनाया जो कि सत्ता के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हुआ। उस राम मंदिर निर्माण को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से इस फैसले का इस्तेमाल किया और जनता में एक मैसेज दिया कि ये राम मंदिर का निर्माण हमने दबाव डालकर न्यायपालिका से करवाया। बहुत सारे उन पांच सदस्यीय बेंच में जितने भी थे, उनमें से एक आध को छोड़ दीजिए तो बाकी सब ने सत्ता के पक्ष में अपना फैसला देते हुए उसका फ़ायदा उठाया। और आज कोई किसी बड़े सरकारी ओहदे पे हैं, सब के सब DY चंद्रचूड़ बाद में CJI बने, रंजन गोगोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो राज्यसभा के मेंबर बनाए गए। अशोक भूषण को लीगल सेक्शन का एक NCLT का उनको अध्यक्ष बनाया गया। एस नज़ीर जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जो उस 5 सदस्यीय बेंच में एक अल्पसंख्यक के प्रतिनिधि बन के आए थे, उनको किसी प्रदेश का राज्यपाल बना दिया। तो अब जब
लोग अक्सर कहते हैं कि न्यायपालिका के ऊपर शक सुबह नहीं करनी चाहिए, उनके प्रति कोई अपनी धारणा नहीं देनी चाहिए या उनके फैसलों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। भाई क्यों नहीं की जानी चाहिए? ये सब जो एग्जाम्पल अभी बताए, क्या ये लोग भी, इनके फैसले क्या निष्पक्ष थे, ईमानदारी से किए गए थे? नहीं। और ये भी तो इंसान हैं। जब आम आदमी इनकी बातों से प्रभावित होता है तो इनको अपनी छवि के बारे में खुद भी सोचना चाहिए कि वो एक संवैधानिक पद पर बैठे लोग हैं और उनको निष्पक्ष और ईमानदारी से कोर्ट में सुनवाई करनी चाहिए। लेकिन उपदेश केवल दूसरे के लिए होता है कि आप संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति पर उंगली नहीं उठा सकते, उनके फैसलों पर आप सवाल नहीं उठा सकते। ये तो वही बात हो गई। अगर छवि खराब होने का इतना ही डर है तो निष्पक्ष और ईमानदार बने रहिए। परिषद है उनकी। इट इज एन आइडियोलॉजिकल बॉडी ऑफ बीजेपी एंड आरएसएस, उनका संगठन है। उनकी बॉडी में योर ऑनर 4 बार अटेंड करके आई थी, 26 दिसंबर को, 22 को, 17 मार्च 2023 को, 30 अगस्त 2024 को और 8 अगस्त 2025 को। योर ऑनर हैज बीन अटेंडिंग द प्रोग्राम्स ऑफ अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। तो एक मेरे मन में ये बायस ये पैदा होता है, देयर इज अ रीजनेबल बायस इन द माइंड ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट कि मैं उनकी आइडियोलॉजी फॉलो करती हूँ। आप फॉलो करती हैं? नहीं, आप कह रहे हो। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये किस- कह रहा हूँ यू माइट बी सिंपैथेटिक बिकॉज आप 4 बार गई हैं, यू माइट बी सिंपैथेटिक टू दैट आइडियोलॉजी। ठीक कहने आप मतलब आपके मन में आपने जो आर्गुमेंट किया मैं केवल वही लिखवाऊंगी। आपका आर्गुमेंट, मेरा आर्ग्यूमेंट मैं बता देता हूँ। मेरा आर्ग्यूमेंट क्या है? एज आई सेड, इट हैज टू बी द माइंड ऑफ द लिटिगेंट। आपके 4 बार जाने से मेरे माइंड के अंदर ये इंप्रेशन पैदा होता है कि उस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के प्रोग्राम में 4 बार जाने से, चूंकि मैं ऑपोजिट आइडियोलॉजी का हूं, विल आई गेट जस्टिस? so he also states that this court has attended some programs organized by Adhivakta Parishad which which follows a particular ideology. He hasn't defined the ideology, just say he. आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और सोशल मीडिया पर एक्स पर लिखा कि स्वर्णकांता शर्मा, जो कि पहले भी संघ की मीटिंगों में या यूं कहें कि अखिल भारतीय अधिवक्ता संघ परिषद में जिस तरीके से उनकी सभाओं में मौजूदगी रहती है, तो इससे साफ पता चलता है उनकी सोच संघ और भारतीय जनता पार्टी से मेल खाती है और हम इस विचारधारा के कट्टर खिलाफ में हैं। इस वजह से हम दिल्ली हाई कोर्ट की जज स्वर्णकांता शर्मा पर विश्वास नहीं कर सकते। उन्होंने एक बात का और भी खुलासा किया कि स्वर्णकांता शर्मा के जो बच्चे हैं, ईशान शर्मा और शांभवी शर्मा, केंद्र सरकार के लीगल डिपार्टमेंट में इम्पैनल्ड हैं। यानी जो कुछ केंद्र सरकार के अंदर ही, केंद्र सरकार के जो एसजी हैं, यानी कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उन दोनों के बॉस हैं। तो ये समझ लीजिए कि अगर तुषार मेहता चाह लेंगे तो उन बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। ऐसे में स्वर्णकांता शर्मा से आम आदमी पार्टी के पक्ष में या अरविंद केजरीवाल की टीम के पक्ष में कोई फैसला आ जाए, ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो सौरभ भारद्वाज ने, अरविंद केजरीवाल ने भी इस पर कहा कि जब आपकी सोच संघ और भारतीय जनता पार्टी की है तो आपके ऊपर हम विश्वास कैसे करें? आपको इस केस से अपना नाम वापस ले लेना चाहिए।